सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी जो है अच्छे होंगे। आज हम पहुंचे हुए हैं कांट, और कांट के पास में ही एक बहुत ही सुंदर डेयरी फार्म है जो कि आज की तारीख में बिल्कुल सक्सेसफुल चल रहा है। अभी जो आज की इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है वो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी कॉल्स आ रही थी कि हमें अब नया फार्म स्टार्ट करना है। अब नया फार्म क्यों किया जाए स्टार्ट और क्यों ना किया जाए, तो इसीलिए हमारे बड़े भाई हैं श्रीमान कुलदीप कुमार जी, जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आज मैं उन सब लोगों का जो मुझे लगा कि कहाँ से कुछ मिल सकता है कि क्यों फार्म किया जाए और क्यों ना किया जाए, तो कुलदीप भाई साहब से आज बात करेंगे। तो सर नमस्कार जी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो सर जी, भाई साहब बता रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग किया जाए या ना किया जाए, उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो भाई साहब आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं इस बारे में। अभी काफ़ी सारे जो किसान भाई हैं बिहार से, मध्य प्रदेश से भी, उत्तराखंड से और अपने यूपी से भी कॉल्स आ रही हैं कि हमें अब नया फार्म शुरू करना है जी। अब नया फार्म शुरू करना तो आसान है क्योंकि हमारे पास पैसा है, पैसा हम लगा सकते हैं, गाय भी खरीद सकते हैं, सेट बना लेंगे। लेकिन उसके आगे जो चीजें हैं, क्या हम उसको सक्सेसफुल चला पाएंगे या ना चला पाएंगे, तो नए व्यक्ति के लिए क्या चीज सबसे पहले आवश्यक है सीखना, या पैसा है लगा दिया जाए ताकि वो अगर कर रहा है तो फेल ना हो। इस विषय में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो भाई साहब ये कि जो नए फार्मर हैं जो आना जुड़ना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में, तो वो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियो देखते हैं कि सब कुछ अच्छा लगता है उनको। जी ये बहुत इजी है, जी व्हाइट कॉलर का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। जी बड़ी मेहनत चाहिए इस काम के लिए, प्लस पैसा भी चाहिए, और दूसरी बात है कि कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में आने के लिए। उसके बावजूद भी अगर आप नया सेट बनाना चाह रहे हैं तो उसकी भी सही रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आने जाने का रास्ता सही होना चाहिए। जी कई फार्मर हैं जिनको देखा है कि वहाँ जाने के रास्ते ही नहीं हैं, जी वहाँ उन लोगों ने डेयरी फार्म कर लिए हैं। जहाँ आप पैदल नहीं जा सकते वहाँ किस तरीके से आप कैसे सरवाइव सरवाइव करेंगे। करेंगे। जी तो नए किसान भाई जो आना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले तो ये है कि सीखने का प्रयास करें। भाई साहब का फार्म है, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनका बड़ा फार्म है, और भी कई फार्म है। आप आओ, 1-2 महीने रहो, सीखो क्या है क्या नहीं है, क्या माइनस क्या प्लस। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आगे उन्होंने वो रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। मेरा कहना तो यही है। जी दूसरी बात, अब आज मेरे ख्याल से 19 जुलाई है। आज के मौसम में भी लोग गाय खरीदना चाह रहे हैं, जो जी कि गाय खरीदने के लिए, ये समय नहीं है गाय उचित। को ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए बिल्कुल उचित समय नहीं है। लेकिन लोग मानते नहीं है, उनको सब अच्छा लग रहा है कि बोले बहुत इजी है। जी ऐसा नहीं है कि हलवा नहीं है, परोस जी दिया जी और खा जी लिया खा लिया। हमने। तो बहुत टफ है। अच्छा, सोशल मीडिया पे सभी लोग बड़े अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि ऐसा है, मतलब वो जो कागज पे दिखाते हैं ऐसा कुछ है नहीं, ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा कहना तो यही है, जो नए किसान भाई आना चाह रहे हैं पहले 2-3 महीने उस काम को सीखें, समझें कि क्या है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उसी के बाद अगला डिसीजन लें। तो किसान भाइयों, जैसा अभी कुलदीप भाई साहब ने बताया कि पैसा होना अलग चीज है और कार्य को, मतलब क्या है कि ये डेयरी फार्मिंग ही नहीं, अभी एक बच्चा 12 के बाद कोई भी जो है टेक्निकल डिप्लोमा करता है या एमबीए करता है या बीटेक करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें उसको लगभग 3 से 5 वर्ष का समय देना पड़ता है। बिल्कुल। और वो पास से फीस जमा करता है, सब कुछ खर्च करता है। उसके बावजूद जब वो किसी ऑफिस में पहुंचता है फर्स्ट टाइम, तो उससे पूछा जाता है एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस क्या है ना। तो फ्रेशर को शुरू में ब्रेक मिलना बड़ा कठिन होता है, और हमने डेयरी फार्मिंग को ऐसा समझ लिया है कि कोई भी कर लेगा, बिना सीखे कर लेंगे। तो इसमें जो है, अगर हमें अपना पैसा बचाना है डूबने से, तो सबसे पहले हमें समय निकाल करके
जो सक्सेसफुल डेयरी फार्मर हैं उनसे मिलें और उनके फार्म पे रह करके कुछ चीजों को समझें, जानें, उसके बाद में ही आने का प्रयास करें। अन्यथा आप अपनी गाढ़ी कमाई को गंवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारे फेल ही हो, लेकिन डेयरी फार्मिंग में एक टैग लग चुका है कि मैक्सिमम किसान चले जाते हैं। तो सर एक चीज और है, जैसे बार बार ये भी चीज पूछी जाती है कि हमारे देश में इतनी बड़ी मार्केटिंग है, जी, बहुत सारा बड़ा मार्केट है दूध के लिए, खपत के लिए, उसके बावजूद भी दूध के रेट जस के तस रहते हैं। और कुछ किसान कहते हैं जी 30 रुपए 40 रुपए लीटर दूध बेच के हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि रेट तो हमारे हाथ में नहीं है बढ़ाना, हम कैसे अपने फार्म को अगर सक्सेसफुल करना है तो इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं। इस चीज के लिए भाई साहब मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले है ब्रीडिंग। जी आप अगर ब्रीडिंग की तरफ जाएंगे तो ही आप सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा जो रेट आज के टाइम में चल रहे हैं, आप क्रॉस ब्रीड के साथ जाना चाहेंगे। हालांकि नए आदमी को मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो नया आदमी आ रहा है उसको क्रॉस ब्रीड के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए, शुरू के 1 से 2 साल। जी अगर आप कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं फुल ब्रीड के साथ। जी और एक चीज और कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज, हालांकि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जी किसी भी कंपनी का XYZ, सबसे पहले आपका फीड मैनेजमेंट, जी जो कि बहुत जरूरी है। इस खेत्र में आने से पहले फीड मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। जी अन्यथा आप किसी भी कंपनी का XYZ, जी किसी का भी खिला लेना, आप फेलियर ही होने हैं हर हाल में। तो अभी सर ने बताया कि दूध के रेट हमारे हाथ में नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली चीज है कि हम अच्छी पहले दिन से ही अगर हमने फार्म शुरू किया है और कोई भी गाय हमारी हिट में आई है तो उसको फर्स्ट टाइम ही हमें ये सोच लेना है कि हमें किसी भी अच्छी कंपनी के जो बुल हैं उन्हीं का सीमन अपनी गाय को लगाना है। दूसरा चीज है, हम कंपनी बहुत सारी हैं, सारी अच्छा फीड भी नहीं बना रही हैं और सारी बेकार भी नहीं बना रही हैं। तो हम जो भी ये हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी गाय को जो फीड खिलाया जा रहा है उसमें क्या चीज है, क्या चीज है, हमें पता होना चाहिए क्या अच्छा है इसमें, क्या खराब है। उसके लिए बहुत सारी चीजें हम न्यूट्रिशन वैल्यू का पता जी होना चाहिए, उसके अंदर की क्या चीज जी है। कई बार क्या होता है हम पैकेट पे पढ़ लेते हैं ये लिखा है, जरूरी नहीं जो लिखा है वो उसके अंदर हो। और भाई साहब का तो बहुत अच्छा है कि इनका अपना फीड का भी अपना इन्होंने बनाया हुआ है, ये अपनी ही फीड बनाते हैं। तो ये तो बाद की बात है भाई, शुरुआत में सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल नहीं हो, नया जी आदमी नहीं जोड़ सकता ये सारी हाँ चीजें। जी, तो ये चीज हो गई ब्रिड। इसके पहले एक मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें होती हैं कि फार्म शुरू करो और अंधाधुंध पैसा छापो। हाँ, तो ये जो भ्रामक तथ्य बहुत सारे पेश किए जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज जो है वो मेहनत मांगती है प्लस मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट बहुत सारा चलता रहता है, सर मैनेजमेंट के बारे में क्या है, मुझे भी जानकारी नहीं है, कैसे मैनेजमेंट बनाया जाए। मैनेजमेंट, जी उसके लिए तो सर आपको समय देना पड़ेगा। जी हालांकि आपका अपना फार्म है, आप तो जानते हैं, लेकिन नया किसान नहीं जानता। जी वो पहले किसी फार्म पे विजिट करेगा, सीखेगा, कहीं ट्रेनिंग लेगा, तो ही उसके बारे में उसको पता चलेगा जी कि मैनेजमेंट होता क्या है। फीड मैनेजमेंट, जी उसके बाद गायों को रखने का तरीका, जी कि किस तरीके से रखना है। बहुत से लोग क्या फीडिंग है, कैसे करानी है, फीडिंग कैसे करानी है, समय क्या कितने होना टाइम, चाहिए, कितना। बिल्कुल जी बिल्कुल, मिल्किंग का, मिल्किंग का मतलब समय। सारे पॉइंट अगर जी आप पॉइंट टू पॉइंट चलोगे तो जी कहीं हद तक सक्सेस हो सकते हो। हालांकि डेयरी फार्म में काफी लोग आते हैं, मैं समझता हूँ लगभग 95 से 98% लोग फेल होते हैं, जी और 2 से 5% लोग ही सक्सेस की सक्सेस तरफ होते हैं। हैं। वो भी तब है जब वो खुद मेहनत करते हैं और लगन है, लगे हुए हैं, वो जी सीख रहे हैं, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आप अच्छे सीमन की तरफ जा रहे हैं, ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, अच्छा फीड का सिलेक्शन कर रहे हैं, अच्छे जितने भी आपके मिनरल्स हैं, अच्छे मिनरल्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो ट्रेस मिनरल हो, कोई कुछ भी हो, जी XYZ, जी जी मतलब अच्छी चीजों का हाँ, प्रयोग कर ये रहे हैं। चीजें हमें पता तब लगेंगी तब हम कहीं जाके बात करेंगे, सीखेंगे, पूछेंगे। बिल्कुल, जी जब तक आप कहीं सीखोगे नहीं, आपको कुछ नहीं पता जी चलेगा कि हमने किस तरीके से इसको करना है।
अच्छा सर, जैसे आपका पहले पोल्ट्री का बहुत बड़ा काम था, जी काफी दिनों से आपका नाम बिल्कुल। सुनते थे, तो वहां से आपने क्विट करके अब इधर डेयरी फार्मिंग पे आए हैं, तो ये कितना समय आपको हो गया डेयरी में? सर मुझे अभी, मैंने 19 सितंबर 2023 को अपनी पहली गाय खरीदी थी, और तब मुझे गाय के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, बस शौक शौक में कर जी लिया। और उसके बाद हम लोग फिर पंजाब चले गए, जैसा कि अभी बात चल रहा है। जी पंजाब डबवाली से हम 10 गाय खरीद के ले आए, जी। और वो 10 की 10 गाय फेलियर हुई। वो फेल हुई, हम फेल हुए, लेकिन लगन थी, जिद थी, सीखना था और जीतना था। उसी लगन से आगे बढ़े, ब्रीड जी का काम किया, अच्छी गायों का सिलेक्शन किया, क्योंकि फीड का थोड़ा सा पहले से आता था, जी। तो फीड का अपना किया। हालांकि पहले रेडी फीड की तरफ थे, तो कहीं ना कहीं फेलियर का कारण एक वो भी था। तो अभी सर ने जैसा बताया कि पहले सितंबर 2023 यानी कि 3 वर्ष लगभग हो चुके हैं, और फर्स्ट टाइम जब डब्बाली से गाय लाए तो एक भी गाय मतलब जैसी सोच के लाए थे वैसी आशाओं पे खरी नहीं उतरी। तो वो 10 जी गाय हमें यहाँ पहुंचती हुई 11 लाख रुपए की, जी, 10 गाय 11 लाख रुपए 11 की। लाख रुपए की मेरे यहाँ फार्म पे उतरी थी आकर जी के। और वो लगभग 7 महीने हमने उनमें अथक प्रयास करा, लेकिन हम विफल रहे। जी। और वो 10 गाय हमने मात्र 2.5 लाख रुपए में हाँ, सेल सेल करी। की। और एक नए तरीके से सीखने के बाद जी। नए तरीके से उस काम को शुरुआत। दोबारा स्टार्ट करा। इसीलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, आप जब भी अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करें, सबसे पहले 2 से 4 महीने किसी फार्म पे सीखें, उसके बाद ही अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको इस तरफ लगाएं। अन्यथा किसी के कहने में या अच्छी अच्छी वीडियो देखने के बाद ऐसा पैसा ना लगाएं कहीं भी। जी। तो अभी जैसा सर ने बताया, 10 गाय फ्लॉप होने के बावजूद भी सर ने हिम्मत नहीं हारी और पुनः प्रयास किया। और उसके बाद में देखिए, वीडियो बनाने का एक ये भी उद्देश्य है कि जो लॉस हमने उठाया है वो नए किसान जो आना चाहते हैं उनको ना हो। इसीलिए आज की ये वार्ता चल रही है। और हम चाहते हैं कि जो चीजें हमने फेस की हैं लॉस की ओर, वो दूसरे किसान ना करें। इसलिए जब हम गाय खरीद रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस टाइप की गाय दूध देती है, अच्छी होती है। उसके बावजूद भी हम धोखा खा जाते हैं, कितने ही चाहे हमें जानकारी हो। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। और सर एक चीज और बताइए, 3 वर्ष के अंदर जो आपने यहाँ पे ये सेटअप किया है, जी। तो इस समय जो आपके पास मैक्सिमम जो मिल्किंग करती है गाय, वो कितने मेरे पास लीटर वाली है? इस समय 62 लीटर मैक्सिमम की गाय है, और मिनिमम 30 लीटर से मेरा स्टार्ट है। फर्स्ट टाइमर हिपर्स मेरी जी। 30 to 40 लीटर से स्टार्ट है, उसके बाद सब अबोव ही है। तो अभी सर ने बताया कि 30 लीटर प्लस। देखिए 3 वर्ष का अभी सर का फार्म स्टार्ट है, 3 वर्ष मात्र, और 3 वर्ष में 30 से 62 लीटर। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर हम चीजों को समझे, लॉस होना अलग बात है, हम हिम्मत ना हारें, हमारा लॉस क्यों हुआ है, हमें नुकसान किस वजह से हुआ है, उन चीजों पे अगर हम काम करें तो 3 वर्ष के अंदर मैं समझता हूं कि इस लेवल के फार्म कम मिलते हैं। तो सर ने जो है अपनी सूझबूझ से जो चीजें फेस की, जिनमें कठिनाई आ रही थी, उनको हटाया और दूसरी चीजें यहाँ पे लाके स्टार्ट किया गया। और आज मैं समझता हूँ सर, कितनी गाय आपके पास है जो मिल्किंग में है? अभी मेरे पास लगभग 16 गाय मिल्किंग में है, और टोटल स्टैंड जो 50 के आसपास है मेरे पास जी विद का। लेकिन 16 ही गाय मिल्किंग में है, बाकी सारी ड्राई पीरियड में है, जी। जिनकी काबिंग अक्टूबर से स्टार्ट होगी। अच्छा सर, अब जैसे आपने 3 वर्ष का जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने किया है, तो उस हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि आपका ये फार्म अब आगे ग्रो बहुत अच्छे से करेगा। तो क्या आप 3 वर्ष के एक्सपीरियंस से अपने आप को कहाँ पे पाते हैं? आप संतुष्ट हैं कि अभी भी लगता है कि नहीं करता तो ज्यादा बेहतर रहता? नहीं भाई साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने जो 18-20 साल पोल्ट्री में दिए हैं अपने,
जी अपने जीवन का एक अहम हिस्सा पोल्ट्री को मैंने जी जी समर्पित जी कर दिया। 18 साल बहुत बड़ी जी, अगर मैं चीज होता काश है। इस लाइन में आया होता तो आज काम मेरा कहीं आगे होता। जी, तो मैं समझता हूँ कि काम में कोई बुराई नहीं है, पर थोड़ा सा इंसान की चीजों को मेहनत, समझना पड़ेगा। समझना, मेहनत जी और दूसरा किस्मत। जी। तो किसान भाइयों, जहां से हमने शुरुआत की थी कि फेल ना हो किसान, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई साहब ने लास्ट में ये बताया कि मैं 3 वर्ष में मैंने जो काम किया तो मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, और आगे मेरा इस समय अंदर से उत्साह है कि मैं कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। और अभी चर्चा हमारी चल रही थी, सर जो है लगभग 100 गाय का शेड, एक एसी शेड तैयार करने के विचार में है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा मनोबल जो है अप है। तो इसी तरह से अगर नया किसान कोई आ रहा है तो वो सीख के आएगा, तो उसको कहीं से कहीं तक लॉस नहीं होगा। और जो हमारे देश में बहुत बड़ा दूध का जो प्रोडक्ट है या कुछ भी है, मैं ये तो नहीं कहता कहाँ पे क्या है, लेकिन जो डुप्लीकेसी हो रही है वो भी लोगों को एक अच्छी चीज खाने को और पीने को मिलेगी। तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। अब एक बार थोड़ा सा जो है गाय देख लेते हैं सर की। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो है गाय हैं ये जो है मक्का का साइलेज और भूसा का जो है खिला रहे हैं। तो हमें ये प्रबंध अवश्य करना है जब भी हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं कि साइलेज तो होना ही चाहिए। अगर हमें जो है टॉप ब्रीड तैयार करनी है, अच्छी मिल्किंग वाली गाय रखनी है, तो ये सभी है। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं किसान भाइयों के ये बहुत काम आएगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। और एक बार पुनः आपको जो है नमस्कार सर पुनः। और सभी किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद।